प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके, इस पर अभी फिलहाल प्रशासन ध्यान दे रहा है। नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा, इसी नाम से बाबा के अनुयायी उसे जानते हैं, लेकिन इस चेहरे के पीछे का सच कम ही लोग जानते हैं। देखिए आखिर कौन है ये बाबा जिसके सत्संग के बाद मौत का तांडव हुआ है। आंखों पर काला चश्मा, बदन पर सफेद सूट, हाथ में गोल्डन घड़ी, 3-पीस सूट पहनकर प्रवचन करने वाला यही वो शख्स है जिसके सत्संग के बाद मची भगदड़ में 116 लोगों की जान चली गई। यही वो स्वयंभू संत है जिसके पांव की धूल जमा करने के चक्कर में कई घरों का चिराग बुझ गया। भक्त से नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहते हैं। इस बाबा को लेकर यूं तो कोई भी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि का असली नाम सूरजपाल है। मूल रूप से ये एटा जिले के बहादुर नगरी का रहने वाला है। बाबा अपने प्रवचनों में यह दावा करता है कि वो पहले आईबी में नौकरी करता था और वीआरएस लेकर अध्यात्म की दुनिया से जुड़ गया। दावा है कि बाबा ने साल 1990 में नौकरी छोड़ दी, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि बाबा ने नौकरी छोड़ी नहीं, बल्कि इनके कुकर्मों की वजह से नौकरी से इन्हें निकाल दिया गया था। यह आमतौर पर प्रवचन के दौरान अपनी पत्नी के साथ मंच पर बैठता है। बताया जाता है कि कोरोना काल में सत्संग करके यह चर्चा में आया था। नारायण साकार हरि की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अच्छी पैठ है। खासकर आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, मेरठ, बागपत जैसे जिलों में अक्सर उसके प्रवचन और समागम होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में इसके अनुयायी हैं। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचनों में आमतौर पर भारी भीड़ जुटती है और हाथरस वाले सत्संग में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन यहां भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। हाथरस में भगदड़ कांड के बाद से नारायण साकार हरि लाइमलाइट में आया और कल तक गुमनाम इस बाबा के रहस्य अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अनुयायियों के बीच परमात्मा का रुतबा रखने वाला भोले बाबा यूं तो अपने प्रवचनों में सत्य और अच्छे आचरण की बात करता है, लेकिन इस बाबा की असलियत तो इसके आचरण पर ही सवाल खड़े कर रही है। जो बाबा मंच पर सिंहासन लगाकर बैठता है, यहीं से अपने भक्तों को जीवन जीने का तरीका बताता है। उस बाबा ने अपने जीवन में ही कई काले कारनामों को अंजाम दिया है। भोले बाबा के खिलाफ यौन शोषण समेत 5 गंभीर मुकदमे लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी करता था। नौकरी के दौरान इसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। बाबा को इसी के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बाबा इस मामले में जेल भी गया था। बताया जाता है कि बाबा ने जेल से छूटने के बाद नाम और पहचान बदल ली और सत्संग करने लगा। यूं तो बाबा अध्यात्म की दुनिया से जुड़ा था, बावजूद इसके विवादों से बाबा का चोली दामन का साथ रहा। भोले बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप हैं। कानपुर के बिधनु थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकार विश्वहरि ग्रुप पर 5 से 7 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। माना जाता है कि भोले बाबा की पॉलिटिकल पैठ भी तगड़ी है। शायद यही वजह है कि वो धड़ल्ले से अपने धर्म की दुकान चला रहा था। और चलिए जेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जेपी, फिलहाल क्या ताजा हालात है अभी? देखिए हम अभी आपको यहाँ दिव्या बता दें, अभी ग्राउंड पर हैं। ग्राउंड पर तो देखिए जो हादसा था, जो 121 लोगों की मौत का आंकड़ा है, बस उसकी तबाही, उसके जो खौफनाक मंजर है, उसकी बयां करने के लिए यहाँ पर बस काफ़ी है। यहाँ सिर्फ ये निशान बचे हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये वो पूरा पंडाल था। ये देखिए वहाँ लोग खड़े हुए। अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब यहाँ पानी भर के है। ये खेतों को समतल करके यहाँ पर बनाया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ खेतों को समतल करके बनाया गया था। और इसी जगह ये भीड़, जहाँ मैं देखिए खड़ा हूँ, बारिश हो रही है, बारिश में देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस जगह आपको बता दें, ये वो जगह है जहाँ सारी भीड़ थी। सामने अगर आपको रोड नजर आएगा, वहाँ तक भीड़ थी यहाँ पर। और वो भीड़ यहाँ इस मंच से जब बाबा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मेरी मिट्टी मतलब अर्ज लेकर आप निकलिएगा, उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और वो स्थिति यहाँ भयानक हुई। और देखिए यहाँ बाकायदा मैं थोड़ा सा एक दिखाऊंगा, बड़े मेरा दिल को कचोटने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ना रहें। ये देखिए सामान, ये सामान है यहाँ रुके। ये इस बैग में देखिए, मैं बहुत चीज़ें नहीं दिखा पाऊंगा। ये देखिए, ये बैग है, या महिलाओं का पर्स है इसमें बहुत सारे। और देखिए इतने सारे मोबाइल है। हालांकि देखिए हमने सेफ्टी की वजह से ये यहाँ हमने उचित नहीं समझा। ये देखिए बहुत सारे मोबाइल, ये मोबाइल हैं बहुत सारे। एक पूरा बैग मोबाइलों से भरा है। ये देखिए, ये बहुत सारे बैग हैं।
ये सारे बैग है, ये शायद भगदड़ के दौरान या बैग में इकट्ठा किए गए। ये देखिएगा, ये बहुत सारे मोबाइल है, लेकिन हमारी देखिए क्योंकि बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, इन मोबाइलों को इसी पर्स में रख देते हैं क्योंकि ये यहाँ रखे हुए थे। तो हम अब जो पुलिस आएगी या जिन लोगों के अपने हैं उनके ये मोबाइल हमने इसी में रख देते हैं, क्योंकि ये भगदड़ के दौरान ये मोबाइल छूटे हैं, यहाँ लोगों ने रख दिए हैं। और यहाँ इसके अंदर ये देखिए, इसमें पर्स, ज़्यादातर पर्स है, ज़्यादातर देखिए महिलाओं के पर्स आपको नज़र आएंगे। ये बहुत सारे पर्स आप ये देखिए, किसी महिला का पर्स छूटा है। ये अगर ये तस्वीरों में देखें तो ये बहुत हादसे की जो हुआ, जो भयानक हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, उसकी ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर क्या क्या छूट गया, कैसे कैसे भगदड़ मची, लोगों का सारा सामान छूट गया, वो हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बड़ा दर्दनाक हादसा, लाखों लोग आए, लाखों लोग बताए जा रहे हैं कि भीड़ लाखों की संख्या में थी, 80,000 बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ लाखों की बढ़ गई, भीड़ को मैनेज नहीं कर पाई पुलिस प्रशासन। इतना जीपी, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, जो हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, जो उनके गांव में मौजूद हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, भीड़ हमेशा ही ऐसी होती थी, लेकिन कभी ऐसा हादसा इस तरह से नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। जो उनके कुछ अनुयायी हैं वो अभी भी बाबा के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो देखी जा रही है, और उसी बिना पर वो ये कह रहे हैं कि इसमें साजिश हुई है। बिल्कुल, देखिए वो इसलिए क्योंकि अभी बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा होती है। ये है मिसमैनेजमेंट का मामला, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें इस पूरे इलाके में, मैं फिर तस्वीरें दिखाऊंगा दर्शकों को, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं देखिए बाहर निकलता हूँ, यहाँ बारिश हो रही है, हल्की हल्की यहाँ बारिश चल रही है, बहुत पानी भर गया है। अब यहाँ भीड़ आ जाती है, खुला, सबसे बड़ी बात है आप खुला ग्राउंड है, कैसे अगर भगदड़ हो गई, खुले ग्राउंड के बाद इतना पूरा खेत है, चारों तरफ देखिए खेत है, ऐसा नहीं है कि किसी बंद कमरे में हो रहा था। तो मैनेजमेंट ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कहां से लोग जाएंगे, कहां से आएंगे, कैसे निकलेंगे, बाबा आएंगे तो बाबा के पीछे लोग ना बेकाबू हो, ऐसी स्थितियों को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया। ये मैं देखिए बहुत ही यहाँ पर ये अभी अगर आप तस्वीरों में देखिए जो सामान बिखरा हुआ है जगह जगह, वो लोगों का छूट गया है, भगदड़ के दौरान वो लोगों का सामान छूट गया है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये सारा मिसमैनेजमेंट था, चाहे वो प्रशासन का था या वॉलंटियर्स का था। जो बाबा के वॉलंटियर थे उन्होंने क्यों व्यवस्था को नहीं देखा। बताया जा रहा है कि हजारों तादाद में वॉलंटियर होते हैं, 80,000 थी, लाखों की भीड़ आनी थी, तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और बाबा को जब जाना था तो बाबा के लिए क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जो बाबा के पीछे भीड़ बेकाबू ना हो, उनकी मिट्टी को सिर्फ छूने के लिए जहां से वो गुजरे उनका काफिला वहां ना पहुंचे, बावजूद उस चीज का ध्यान नहीं दिया गया और इस वजह से ये पूरा हादसा हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। जरा दर्शकों को बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं कि वो अपने परिजनों को नहीं खोज पा रहे हैं, लेकिन पहचान हो चुकी है, 109 लोगों की पहचान हो चुकी है और उनके नाम हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। अगर आप टीवी स्क्रीन देख रहे हैं तो आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर वो नाम देख सकते हैं। हो सकता है कि आप ये जान सके कि आपने अपनों को जिनको गवाया है वो कौन थे। तो लगातार हम टीवी स्क्रीन में वो मृतकों के नाम भी चला रहे हैं जो इस पूरे हादसे में शिकार हो गए हैं, अपनी जान गंवा दी है उन्होंने। लगातार आप देख सकते हैं और जेपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जेपी, आप बता रहे थे मिसमैनेजमेंट का पूरा मामला समझ में आ रहा है। आसपास के लोग और क्या कुछ कह रहे हैं, उस दौरान को कैसे बयां कर रहे हैं इस मंजर को? बिल्कुल, देखिए आसपास के बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई और आसपास के लोग कह रहे थे कि हम जो आसपास के जो गांव हैं उनके लोगों से हमने बात की थी, तो उन्होंने यहाँ बताया कि यहाँ जो भीड़ थी, ये भीड़ जो थी वो वहाँ तक थी। ये देखिए कानपुर जाता है, वो सामने अगर हाईवे हमारे सहयोगी महबूब आपको दिखा पाए तो वो कानपुर जाता है, वो वहां तक उस हाईवे तक भीड़ थी और वहां से ये भगदड़ मची और यहाँ तक ये भगदड़ बसती रही। और देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, भैया इधर आइएगा, आप यहीं गांव के? सामने गांव बमनार। तो आप थे आपने जी? क्या हुआ था, इधर आइए, हुआ क्या था? वो जो घटना हुई थी उससे पहले कम से आधा घंटा पहले हम चले गए थे। हाँ, आधा घंटा पहले चले यूँ गए थे कि अब की पब्लिक ज़्यादा थी और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कम थी, इसलिए चले गए थे। तो फिर उसके बाद भगदड़ मची है। उसके बाद भगदड़, कितने लोग दबे थे, कितने लोग घायल थे? फिर बाद में आप लोगों ने यहाँ ग्राउंड पर क्या देखा? ग्राउंड में जब हम अपने गांव चले गए, जब हमें मालूम पड़ी, जब आए वहाँ से, हाँ। वहाँ से आए तो वहाँ यहाँ पर कुछ नहीं था। अच्छा, सबों को। तो आप भी यहीं आसपास के गांव के? मौजूद नहीं था। अच्छा, तो आप आसपास के लोग हैं? जी। हाँ, तो कितने लोगों की मौत की बात खबर आ रही है सामने? सुबह लगभग 122 121 आ रहे थे। अच्छा,
तो ये देखिए, ये लोग हैं आसपास के गांव के लोग हैं, ये आसपास के लोग थे। तो यहाँ आसपास के गांव के लोग भी आए थे इसमें? जी आए थे। तो वहाँ भी आसपास के किसी गांव के लोगों की मौत हुई है? आसपास बाहर के लोग हैं सब? आसपास के ये एक हाथरस के हमारे रिश्तेदार हैं, इस भाई के रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ मौत हुई है। एक हमारी नंसार की हमारी बहन लगती हैं, वो खत्म हुई है। तो और दो हमारी भाभी की बहन है, वो खत्म हुई है। वो यहाँ इस साइड की है, भगदड़ में दब गए। हाँ, भगदड़ में। भगदड़ की वजह क्या बता रहे हैं लोग, क्या बता रहे हैं? भगदड़ की वजह ये बता रहे हैं कि बाबा आए थे इस रास्ते से आए, जो इसी रास्ते से गए, वो गए इधर मैनपुरी साइड। तो जहाँ साइड लेडीज थी और उधर साइड जेंट्स थे। तो लेडीज निकली है इस गेट से होके, तो उनकी गाड़ी के पीछे भागी है। उनकी गाड़ी वो मिट्टी उठाने के लिए, धूल मिट्टी। और इधर से लेडीज गई और उधर से। तो फिर बाबा रुके नहीं जब ऐसा हादसा हो रहा था? तो बाबा रुके या चले गए? बाबा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे पीछे क्या है और क्या नहीं है। तो बाबा तुरंत भाग गए? बाबा चले गई, बाबा तुरंत निकल गए यहाँ से? तुरंत निकल गए। देखिए, ये कह रहे हैं कि लोगों के मुताबिक ये आसपास के गांव के लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक यहाँ सत्संग था। जब लाखों लोग पहुंचते तो आसपास के गाँव के लोग पहुंचे। बाबा निकल रहे, बाबा को पता कि भगदड़ हुई है, लेकिन बाबा अनदेखी करके निकल गए। क्योंकि बाबा अगर रुक जाते तो लोग भागते नहीं, हो सकता है कि व्यवस्था वहीं रुक जाती, या बाबा लोगों को समझा देते कि वो ना पीछे भागे। ये कहा जा रहा है, जो हमारे सहयोगी विशाल हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एफआईआर उनके खिलाफ इसलिए दर्ज नहीं हुई है क्योंकि जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ उस दौरान बाबा वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन बिल्कुल देखिए, लेकिन हमने यहाँ लोगों से बात की, कुछ लोगों, सबके देखिए अपने अपने तर्क हैं, और ये देखिए पुलिस जांच का विषय है। क्योंकि बाबा, कुछ लोगों का कहना है कि बाबा जब गए तो बाबा ने कहा था कि अचरज लेकर जाना है आपको, और ये कहकर बाबा निकल जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अचरज लेकर गए और उसके बाद भीड़ उनके पीछे भागने लगती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा थे लेकिन वो निकल गए। बाबा थे, बाबा ने खुद मन से कहा था कि अचरज लेके जाने। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा जब जा रहे थे तो उनके काफिले के पीछे लोग भागने लगे, बाबा गए थे, लेकिन बाबा जैसे निकले तभी ये हादसा हुआ है। हालांकि ये हादसा तो हुआ जो वो भागने के दौरान हुआ, जब निकलने के दौरान, जब समापन हो गया, समापन होकर बाबा निकलने लगे तो लोग अचानक बेकाबू हो जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था जो मैं देख रहा हूँ, एक बड़े वीआईपीज की तरह यहाँ व्यवस्था की गई। ये देखिए, ये पूरा पंडाल है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे पंडाल बनाए गए जहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ बहुत सारा एक बड़ा पंडाल बनाया गया जो अक्सर देखिए यहाँ सामान ये छूटा हुआ लोगों का। बिल्कुल जेपी, ये बात सही है कि वीआईपी की तरह पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन वीआईपी की तरह किस तरीके से प्रशासन फिर उस टाइम उस भीड़ को